प्रेगनेंसी में अगर आपको हो रहा है पेन, अगर आपके भी हो गए हैं ब्लीडिंग, अगर आपको भी अपने लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, हॉस्पिटल में जाए। नहीं तो मेरी तरह आपको भी हो सकता है, बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे ही मेरे सिम्टम्स थे और मैंने कुछ भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुझे प्रीटर्म बेबी हो गया था। तो अगर आपको भी जानना है कि क्या क्या आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, तो मेरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। Hello mommies, welcome and welcome back to my channel. I hope you all mommies are doing well and आप अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि डाइट बहुत ही जरूरी है अपने प्रेगनेंसी जर्नी में। क्योंकि जो हम एक मम्मी खाते वही हमारे बेबी को भी लगता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ प्रेगनेंसी टिप्स जो कि हम मॉमीज को जानना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम प्रेग्नेंट, जिस दिन हम सुनते हैं, जिस दिन हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, जिस दिन हम कंफर्म हो जाते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट, उस दिन से हमारे अंदर ना एक अजीब तरह का वो आ जाता है। हम हमेशा यही सर्च करते हैं हमें क्या खाना चाहिए, इस फर्स्ट मंथ में हमारे बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है। ऐसे करते करते हम 9 मंथ का पूरा सर्च करते हैं, सब जगह से इकट्ठा करते हैं हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मैं टिप्स बताने जा रही हूँ आपको। टिप्स नहीं बोल सकते, मतलब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रही हूँ, जो काफ़ी ऐसा होता है कि सर्च करने से भी नहीं मिलता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो पहला बात जो आता है ना, कि जिस दिन हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने नुस्खे आजमाने लगते हैं कि क्या कर। तो जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे बड़े होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, ऐसे होता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी तो ऐसे होता है। बट हम मम्मी हैं तो हम एक मदर, एक लड़की से एक मम्मी बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए ना हमें अपने भी अकॉर्डिंग अपना भी कुछ सोचना चाहिए कि हाँ मेरे हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट प्रॉब्लम होता है ना, जब हम कंसीव करते हैं ना तो हमें पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बोल सकते हैं यूट्रस में भी पेन होता है। तो काफी आप बड़े बुजुर्ग कहेंगे ना, अगल बगल कहेंगे कि ये पेन तो नॉर्मल है, ऐसा है। बट आपके बॉडी में वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो भी जर्नी होती है कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। आप पूरे 9 मंथ ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल हो रहा है। वो नॉर्मल कब अब नॉर्मल बन जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेटी हुई थी। तो मेरी बेटी जो हुई थी वो प्रीटर्म ही हो गई थी, मतलब 6 मंथ कंप्लीट होके 7 में स्टार्टिंग था तभी वो हो गई थी। उसकी जो डेट होने वाली थी वो फरवरी में थी 21 तक, लेकिन वो हो गई थी नवंबर को लास्ट वीक में। तो आप सोच सकते हो कि जरूर एज अ मॉमी मुझे तो लगा होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आप अपने आप को काफी ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में हर एक मदर को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो मुझे जो पेन हो रहा था ना मेरे लोअर एब्डोमेन में, मुझे काफी ज्यादा हो रहा था। मतलब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी की, लेकिन वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, और मैं तुरंत कंसीव भी कर ली थी तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। तो जो भी बोलते थे वो मैं मान लेती थी। लेकिन यही जो मैंने सबका माना, डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल। बट वही जाके 5th मंथ के बाद मेरे लिए बहुत ही, मेरी प्रेगनेंसी को ही रिस्की बता दिया गया। जहाँ मैं थर्ड मतलब मंथ में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ था, मेरे पेन हो रहे थे, काफी ज्यादा पेन हो गया था। तो मैंने जहाँ मैं रहती थी वहाँ का बहुत ही मतलब सीनियर डॉक्टर, वो डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया भी जाते, मैंने उससे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे मतलब मुझे, मेरे घर वाले सबको बता दिया था कि इनकी जो प्रेगनेंसी है बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है, बट ना हल्के में लेना है नॉट। तो यही हल्का में लेना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था कि मेरी बेबी को प्रीटर्म होना पड़ा था। और मेरे पेन को मैंने ज्यादा ये नहीं लिया था कि पेन हो रहा है, सबने बोल दिया था कि नॉर्मल। बट आपने क्या करना है, जब भी आपको नीचे की तरफ पेन होता है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत पेन कभी हो गया वो नॉर्मल होता है, लेकिन हमेशा जो पेन आते रहता है और कभी कभी होता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर ये मेरा पेन हो क्यों रहा है।
वो जो पेन था वो मेरे लेफ्ट साइड में ज्यादा था। जब मैंने बेबी गर्ल की बात जो बता रही हूँ, लेफ्ट साइड में मुझे काफी ज्यादा होता था। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट यही रखना चाहती हूँ कि आपको अगर पेन हो रहा है तो आपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगल बगल वाले की बातें बिल्कुल नहीं सुनी और अपनी प्रेगनेंसी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना के आपको अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो ये मेरा आज के वीडियो में सबसे मेन पॉइंट था। मैंने सोचा था कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो, तो मैं ये वाली पॉइंट सबके साथ शेयर करूं। तो इसकी वजह से मुझे क्या हुआ था, फिर थोड़े दिन बाद मुझे 5th मंथ में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी, मेरे क्लॉटिंग आ गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था। उसके बाद मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया था। बेड रेस्ट अगर आपको डॉक्टर बोलता है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोलना है। अदरवाइज डॉक्टर कभी भी किसी ज्यादा लोग को ना बेड रेस्ट तो रिकमेंड नहीं करता है, सजेस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आपने बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है तो आपको बेड रेस्ट लेना है। मेरे केस में क्या होता है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, मैंने वो कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज कर ली थी। उसके बाद मेरे क्या होता है, मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया था, मतलब मेरे वाटर बैग जो होते थे वो फट गए थे और वो ब्लीड मतलब वाटर आ गए थे बाहर। फिर भी मैं घर पे ही रह गई थी, सिम्टम्स पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं 10 डेज के बाद हॉस्पिटल गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने रेफर कर दिया था दूसरे हॉस्पिटल में और मैं वहां मोर देन 1 मंथ एडमिट थी। उसके बाद मेरे बेबी को निकाल दिया गया था। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है। फिर मुझे डॉक्टर ने रेफर कर दिया था और फिर मुझे मतलब नियरेस्ट मेरा स्टेशन था मुंबई, तो मैं वहां चली गई थी और वहां रहने 1 महीने के बाद 1-1.5 महीने के बाद मेरी बेटी मुझे हुई थी। फिर भी वो प्रीटर्म थी। प्रीटर्म होने के मतलब उसके सारे मतलब 1 मंथ मोर देन 1 मंथ मेरे उसके सारे इंजेक्शन ऑल जो होते हैं वो लगे थे। उसके बाद मुझे वही ओटी में ले जाके ऑपरेशन के थ्रू मेरी बेटी हुई थी और उसको 15-20 दिन तक, क्योंकि उसका वेट ठीक था, मतलब वो मेरे बेबी का वेट बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। तो वो उस समय अप्रॉक्स 2 kg की हो गई थी उस टाइम में, तो वेट की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम, अगर प्रीटर्म बेबी होता है तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको NICU में 15 डेज तक ही रखा गया था। उसके बाद मैं उसको घर लेके चली गई थी। तो ये पॉइंट मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में जो प्रेग्नेंट होती और प्रेगनेंसी को ऐसे हल्के में जो लेते हैं ना, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो मेरे साथ जो हुआ वो सीखे कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको हमें हमारे बच्चे को देख के जो मतलब वो प्रीटर्म होते हैं उनको कितने सारे इंजेक्शन लगते हैं ना, वो आपको फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आई होप आप अपना और अपने डाइट का, अपने बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें जब आप प्रेग्नेंट हो। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने आप का ख्याल रखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया था। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मेरा जर्नी था वो थोड़े मिनट में ही शेयर किया कि ऐसे ऐसे होते। तो आप अपने प्रेगनेंसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि जो हमारा बच्चा होता है ना वो एक बलून में रहता है। जैसे आप बलून में पानी भर दो वैसे ही हमारा बच्चा जो होता है ना वो एक बलून में रहता है। तो आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो प्लीज आप अपने आप का ख्याल रखें और अपने डाइट का ख्याल रखें। आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।